नमस्ते। मैथ्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 16वीं प्रश्नावली में विविध प्रश्नमाला अपनी चल रही थी, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। आज भी अपन 3-4 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, अपन ले रहे हैं इसमें 10वां क्वेश्चन, और उस 10वें क्वेश्चन में है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है। मैं इसको देखो शॉर्ट में लिख देता हूं। गांव की जो जनसंख्या है वो है 4000, यानी उस गांव में 4000 व्यक्ति रह रहे हैं, जिनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति के लिए पानी, एक व्यक्ति जो है वो पानी का 150 लीटर लीटर काम में लेता है। यानी एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी काम में लेता है। इस गांव में एक टंकी बनी हुई है और उस टंकी की माप दे रखी है, और वो है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। इस माप की एक टंकी बनी हुई है जिसमें पानी रहता है। तो इसमें पूछा गया है कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस टंकी को यदि भर दिया जाए तो इसका पानी कितने दिन काम में आ सकता है, कितने दिन तक हम उस पानी को काम में ले सकते हैं। देखो, सीधी सी बात है, 4000 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी काम में ले रहा है। अब ध्यान देना, इसमें इकाई चेंज हो रही है। इसमें प्रति व्यक्ति जो आवश्यक पानी है वो लीटर में दिया हुआ है, और अपने पास टंकी की माप मीटर में है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, इसमें ऐसे की इकाई याद रखें कि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। इसका मतलब अपन सबको सेमी में बदल लें और इसका आयतन घन सेमी में निकाल लें, फिर वो लीटर में बदल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 100 से गुणा करते जाएंगे। तो 20 को 100 से गुणा करते, ये हो गया 2000 सेंटीमीटर, ये हो गया 1500 सेंटीमीटर, और ये हो गया 600। ये सब सेंटीमीटर में हो गया। तो अब जो इस टंकी का आयतन आएगा वो घन सेमी में आएगा, फिर हम उसको लीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले देखो, पानी टंकी के अंदर है तो टंकी का आयतन हमें जरूरी है निकालना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो ये टंकी जो है वो घनाभ के आकार की हो गई। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां अपन निकालेंगे टंकी का आयतन, तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मान यहां है 2000 गुणा 1500 गुणा 600। देखो, इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे, आराम से हो जाए। देखो, मैं संख्या को गुणा कर रहा हूं केवल। 15 को 2 से गुणा किया 30, और 30 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो 180 आएगा। ये केवल संख्याएं गुणा हुई हैं। अब इसमें शून्य देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये शून्य अपन लगा देते हैं। इतना घन सेमी, ये होगा इसका आयतन। अब इस आयतन को अपन लीटर में बदल लेते हैं। तो देखो, 1000 घन सेमी, ये मैंने यहां 100 लिख दिया, यह है 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर। 1000 घन सेमी के बराबर 1 लीटर होगा। तो जैसे ही अपन इसमें 1000 का भाग दे देंगे, यानी 18 जो है उसमें शून्य लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देंगे 1000 का भाग, यानी 3 शून्य इसके हट जाएंगे। तो अपने पास 18 के शून्य बचेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 18 लाख लीटर। तो टंकी का आयतन हमने बदल लिया।
अब देखिए हमें यह पता करना है कि उस गांव की जो जनसंख्या है वो 4000 है, एक व्यक्ति हमेशा 150 लीटर पानी काम में लेता है। तो जैसे ही अपन इसमें 4000 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 4000 व्यक्तियों के लिए काम में आने वाला पानी का आयतन आ जाएगा लीटर में। अब एक व्यक्ति के लिए कितना होगा तो हम उसमें 150 से और गुणा कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी, कितने दिन तक ये पानी काम में आ सकता है। तो अपन देखो दूसरे नंबर पर ये निकाल लेंगे, पर्याप्त पानी, पर्याप्त पानी यानी दिनों की संख्या निकालनी है। तो क्या होगा, जो टंकी का आयतन आया है 18 लाख, इसमें अपन भाग देंगे पहले तो जनसंख्या का, तो जनसंख्या है 4000 और फिर इसमें भाग दे देंगे एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 150 का, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए पहले शून्य काट देते हैं, एक शून्य ये काट दीजिए और 3 शून्य इससे काट दीजिए, ये हो गया। अब 4 से इसे काटेंगे तो ये आएगा, देखो 4 से 180 को काटना है तो ये होगा, यहां लिख देता हूं मैं, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। और 45 को अपन 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 45। इसका मतलब इतना जो ये पानी होगा वो 3 दिन तक पर्याप्त होगा। इस टंकी में भरा हुआ पानी उस गांव के लिए 3 दिन तक काम में आएगा। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन ने ये नई चीज यहां देखी है कि 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर। 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। इस प्रकार से आप इस इकाई को याद रखेंगे और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें जो दिया है, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि जो दिया है उसको आप सबसे पहले नोट कर लें इकाई के साथ और फिर ये पता कर लें कि क्या पूछा है। एक आकृति कौन सी है, जो आकृति होगी उसी का अपन फार्मूला लगाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसका, 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में दिया है क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर, ये 3 ठोस गोले हैं, यानी यहां पर 3 गोले दिए हुए हैं और 3 गोलों की जो त्रिज्याएं हैं वो हमें दे रखी है। जैसे मान लो पहले गोले की त्रिज्या में R1 ले लूं, ये 6 सेमी, दूसरे गोले की त्रिज्या R2, ये मैं ले लेता हूं 8 सेमी, और तीसरे गोले को मैं मान लेता हूं R3 त्रिज्या का है जिसकी 10 सेमी त्रिज्या है। इन तीनों गोलों को पिघलाया गया, पिघलाया, इसमें से जो धातु निकली उस धातु से एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़ा गोला ये बनाया। और आगे इसमें पूछा जा रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि माना इस बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि राशि ज्ञात करनी है। तो जो 3 गोलों को पिघलाने से हमें जो धातु प्राप्त हुई वो सारी धातु बड़े गोले के काम में आ गई। तो तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो ये ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों के आयतनों का योग, योग कर देंगे इसका। देखो बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R³ बराबर, छोटे गोलों के लिए दो, पहले गोले का होगा 4/3 पाई R1 हो जाएगा ये क्यूब, प्लस दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब,
प्लस 4/3 पाई r3³ अब इधर वाले में से 4/3 पाई कॉमन आएगा, तो डायरेक्ट वैसे नहीं काटेंगे, कॉमन लेकर के काटना है। तो 4/3 पाई कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। 4/3 पाई कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा कैपिटल R³ बराबर r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। तो इसका मान रखते हैं। r1 का मान अपने पास था 6 का वर्ग, प्लस r2 का मान है 8, तो 6 का क्यूब, ये 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। अब इनको जैसे अपन क्यूब करेंगे इसका, तो 6 का क्यूब आएगा 216, प्लस 8 का आएगा 512 और प्लस 10 का आएगा 1000। इन सब का अपन टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर कैपिटल R³ हमें मिलेगा। तो देखिए इसको अपन जोड़ेंगे तो यह आएगा 6 2 8, दूसरा अंक लेंगे तो यह आएगा 2, और तीसरा जो अंक लेंगे तो यह आएगा 5 और 2 7, और फिर यहां होगा 1, यानी 1728। और जैसे ही R का मान निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालना होगा। यहाँ 3 लिख देता हूं मैं, 1728 का घनमूल। तो 1728 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग, 4 3 2, फिर 2 का भाग, 2 1 6, और फिर देखो पता चल गया ना 216 का मतलब है 6 3 बार गुणा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 3 बार तो मैं लिख देता हूं 2, और 216 का घनमूल ये होता है 6, तो मैं 6 को 3 बार लिख देता हूं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया ये। अब जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़े से 2 निकाल लेंगे, इससे 6 निकाल लेंगे, तो अपने पास ये आएगा 2 × 6, यानी बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो आएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपने को ये गणना करनी होगी। ऐसे ही अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार आकृति से संबंधित ही है। तो सबसे पहले दिए गए मान को नोट करें, फिर उसमें देखें कि क्या क्या मान इसमें दिए हैं और प्रश्न के अंदर गणना किसकी करवाई है, उसका फार्मूला क्या होगा और कौन से मानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्या पूछा गया इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो देखिए अपना है, अगला इसमें ले रहा हूं मैं 13वां क्वेश्चन है। 12वां तो पीछे आ चुका है, इसलिए 13वां ले लेता हूं मैं। 13वां जो क्वेश्चन यह है कि यदि 11 सेमी, 3.5 सेमी और 2.5 सेमी एक मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाभाकार मोम है, घनाभाकार मोम, इस मोम की माप दे रखी है 11 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर, यानी इसको पिघलाया, क्योंकि ये बड़ा था, इसको पिघलाया, इसके अंदर से जो मोम निकला उस घनाभाकार मोम से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई गई। यानी मोमबत्ती ये बनाई गई जिसका व्यास दिया है 2.8 सेमी। तो इसमें देखो एक साधारण सी बात है कि ये मोम था घनाभ के आकार का, मोम से बना हुआ है पूरा, पिघलाया, पूरा मोम इसके अंदर से निकला, उस पूरे मोम से एक मोमबत्ती बनाई। और हमें पता है कि मोमबत्ती का जो आकार है
वो बेलनाकार होता है, यानी इसमें बेलन का आयतन का फार्मूला काम आएगा। दूसरी बात, इसमें व्यास दिया है तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लें, आधी कर दें इसे, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। सब इकाई समान है सेंटीमीटर में, सारी इकाइयां इसमें समान है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, मोमबत्ती की ऊंचाई। तो अपन मोमबत्ती की ऊंचाई या लंबाई, एक ही बात है कि जो मोमबत्ती की लंबाई होगी वो यहां पर ऊंचाई का काम करेगी, यानी हमें h ज्ञात करना है। तो देखिए राशि ज्ञात करनी है, इसलिए दोनों के आयतन बराबर होंगे। मोमबत्ती बन रही है तो मोमबत्ती का आयतन बराबर होगा घनाभाकार मोम का आयतन। तो यहां मैं लिखूंगा बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभाकार मोम का आयतन, पहले फार्मूले बना देते हैं। बेलनाकार मोमबत्ती, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पाई का मान अपन रख सकते हैं 22/7 गुणा आर वहां हो गया 1.4, स्क्वायर है तो 1.4 को 2 बार गुणा इंटू एच हमें ज्ञात करना है, और घनाभ के लिए लंबाई आ गई 11 गुणा चौड़ाई है 3.5 गुणा ऊंचाई है 2.5। तो यहां से देखिए अपन पक्षांतरण कर देते हैं, h का मान निकाल लेते हैं। तो h बराबर होगा 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, और नीचे देखो ये 7 है, ये तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाली ये संख्या नीचे आ जाएंगी। तो ये होगा 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4। फिर हम इसका दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो देखिए 11 लिख दिया गुणा 3.5 का दशमलव हटाएंगे तो ये 35 बनेगा, और नीचे लिखेंगे एक अंक हटाया है तो 10। 2.5 का दशमलव हटाएंगे तो ये 25 बनेगा, नीचे 10 लिखेंगे, और यहाँ पर ये 7 है। अब इधर देखिए 22 में इधर लिख देता हूँ नीचे वाली संख्या, और फिर इधर 1.4 का दशमलव हटाऊंगा तो ये 14 बनेंगे, ऊपर 10 लिख देंगे, नीचे का हटाएंगे तो ऊपर लिख देंगे, फिर ये 14 होगा, ऊपर 10 हो जाएगा। तो देखिए 2 10 तो ऐसे कैसे कट जाएंगे इनसे, 7 से ये 14 जो कटेंगे वो 2 बार कटेंगे। फिर देखिए इसमें ये भी काट देते हैं, 7 से 14 जो है वो 2 बार कटेंगे, और 35 5 बार कटेगा। 11 से ये 22 कटेंगे 2 बार। अब यहाँ पर देखिए अपने पास और कोई मान कटने वाला नहीं, ऊपर 5 और 25 है, नीचे 3 2 हैं, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 का इसमें भाग देंगे। तो देखो ये भाग पॉइंटों में देना है, तो 125 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 5 उतारेंगे तो ये आएगा 8 पंजे 40, 5 बचेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा दें 0, 8 छिके 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। ये दशमलव के 3 अंकों के बाद में पूरा भाग चला जाएगा, तो यह आएगा 15.625, और तीसरा अंक हटाएंगे, ये 5 है इसलिए हटेगा तो पिछला एक अंक बढ़ जाएगा, तो ये होगा 15.63 सेंटीमीटर। ये हमने मोमबत्ती की ऊंचाई निकाल ली। तो इस मोमबत्ती की जो ऊंचाई है वो आएगी 15.63 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें एक लास्ट इक्वेशन और ले लेते हैं, वो भी इस आकृति से संबंधित ही है और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। और कई बार ये क्वेश्चन
मान चेंज करके पूछा गया है। तो मान चेंज करने से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इकाई के अंदर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा वो अपन इसमें गणना करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली में है, ये विविध में 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ करके नोट कर रहा हूं। धातु के गोले का व्यास, यानी एक गोला है, किसी धातु का बना हुआ है, इसका व्यास, गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास को देखते पहले त्रिज्या निकाल लें तो आर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या हो गई है। ऑब्लिक फिर आगे देखते हैं क्या है। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। इस गोले को पिघलाया और एक समान लंबाई का तार बनाया। तार देखिए बेलनाकार होता है, छड़ का नाम आए तो छड़ भी बेलनाकार होती है। इसका मतलब इसमें बेलन का सूत्र लगेगा। बेलनाकार एक तार बनाया जाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला समान लंबाई का है, तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई, ये देखिए तार की लंबाई इसमें दी हुई है 36 मीटर, तो आपसे पूछा उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन इस तार की जो त्रिज्या है इसको r मान लेते हैं, तार की त्रिज्या। ध्यान देना, गोले में भी त्रिज्या आ गई तो मैं इसको r1 लिख देता हूं, और जो आपने तार की त्रिज्या मानी उसको r2 लिख देता हूं। यहां देखिए तार अगर पड़ा है तो लंबाई हो गई, उसको खड़ा कर दें तो ऊंचाई। तो यहां पर इस लंबाई को मैं ऊंचाई मान लेता हूं, और देखिए छोटी इकाई सेंटीमीटर है इसलिए मैं इसको भी सेंटीमीटर में बदल देता हूं। तो 36 मीटर का हो गया 3600 सेंटीमीटर। अब सारी इकाइयां समान हो गई। बेलनाकार जो तार है उसकी लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बात वही हुई, गोले की जो पूरी धातु थी वो तार में काम आ गई। राशि पूछी है तो दोनों के आयतनों को बराबर लिख लेंगे। तो अपन यहां लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन, यानी इस तार में जो धातु होगी उसका आयतन आएगा, बराबर गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का जो सूत्र वो होता है आयतन का पाई r स्क्वायर h, बराबर गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां देखिए गोले की जो त्रिज्या है वो तो मैंने मानी है r1, तो ये तो हो गया r1 गोले की तरफ, और बेलन की जो त्रिज्या है वो मैंने मानी है यहाँ पर r2। ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो अपने पास मान बचेगा r2 स्क्वायर h बराबर 4/3 r1 क्यूब। मान रख देते हैं। r2 हमें ज्ञात करना है, तो r2 स्क्वायर इंटू h का जो मान है वो आएगा 3600 बराबर 4/3 गुणा r1 का जो मान है वो अपने पास है 3। तो 3 को मैं यहां लिख देता हूं 3 बार। 1 3 इसका काट देते हैं, तो अपने पास अब जो बचेगा वो होगा r2 स्क्वायर बराबर 4 गुणा 3 गुणा 3 बटे 3600। अब अपन इसको काट देते हैं। तो देखिए पहले तो 4 से काटते हैं, तो ये होगा 4 9 36 यानी 900। 3 से इसे काटेंगे तो ये होगा 300, फिर 3 से काटेंगे तो ये आएगा 100। अब 100 वैसे नहीं आया है, ऊपर 1 है नीचे 100 है, तो अपन यहाँ लिखेंगे r2 स्क्वायर बराबर होगा 1/100। तो यहां से r2 निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये होगा √1/100। तो r2 बराबर होगा 1 का वर्गमूल 1 और 100 का होगा 10, यानी r2 का जो मान आएगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर हो गया, या हम इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, 1 mm। इस प्रकार
जो तार बना है गोले से उसकी जो त्रिज्या होगी वो 0.1 सेंटीमीटर होगी, या हम 1 mm कह सकते हैं उसको। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। आगे फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।